हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मूवी स्नोई रोड के बारे में। ये मूवी एक दो कोरियन लड़कियों के बारे में है जो पीरियड 1910 से 1945 में उन्हें फोर्स किया गया था कंफर्ट वुमेन बनने के लिए इन एरा ऑफ जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ कोरिया। वो वक्त कोरियन वुमेन के लिए एक बुरा सपना था। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके फेस पे बहुत ब्रूसेस के साथ एक फ्रोजन रिवर पर चल रही होती है और उसके फेस पर सिर्फ दर्द का एक्सप्रेशन होता है और वो चलती रहती है और अचानक बर्फ पिघल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। उसी वक्त एक दूसरी लड़की योंगे बोल के चिल्लाती है और अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। नेक्स्ट सीन पे हम एक बूढ़ी औरत जिसका नाम जंगबंग है अचानक अपनी बुरी कॉप से उठती है और बाद में वो तैयार होके कम्युनिटी हॉल से अपनी सब्सिडी लेने जा रही होती है तो उसकी नेबर उससे बाहर दिखती है जो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। ऑफिस में जंगबंग अपनी फैमिली सर्टिफिकेट फिल कर रही होती है बड़ी मुश्किल से। उसी वक्त उसका नेबर किसी से भाग रही होती है और नेबर को लगता है कि ऑफिसर उसे सब्सिडी नहीं मिलने देगा और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। जंगबंग जब बाहर आती है वो अपनी नेबर को देखती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी नेबर एक ऑर्फन है जो स्कूल बंक करती है और अपनी दोस्तों की चीज़ें चुराती है और लड़कों के साथ बड़ी मोटरसाइकिल में घूमती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं पर एक दिन नेबर को पुलिस पकड़ लेते हैं और फैमिली ना होने की वजह से वो बोलती है कि जंगबन उसका गार्डियन है और जब जंगबंग वहाँ पर आती है वो नेबर को बहुत डिफेंड करती है जब कंप्लेंट करने वाले आदमी उसे थप्पड़ मारता है और बाद में पुलिस प्रॉब्लम सॉल्व करके जंगबन और उसकी नेबर को छोड़ देते हैं। बाद में वो दोनों क्लोज हो जाते हैं और नेबर उसकी लाइफ के बारे में बताना शुरू करती है और जंगबन भी अपने पास्ट के बारे में बताती है और मूवी फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ पर जंगबंग की फैमिली एक कॉटन सेलर होते हैं और यहाँ पर हमें एक और लड़की दिखती है जिसका नाम योंगी है जिसका फैमिली कॉटन की खरीदार है और यहाँ पर योंगी स्कूल को रेडी होके जा रही होती है और जंगबंग को जेलसी होती है क्योंकि गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा सकती और वो अपनी माँ के पास जाकर स्कूल जाने का कहती है पर उसकी मॉम मना कर देती है और भाई को स्कूल में लंच बॉक्स देने को कहती है। जंगबन को जाते हुए रास्ते में योंगी का भाई से मुलाकात होती है। योंगी का भाई योंगजू उसे एक कॉमिक देता है और जंगबन उसे कॉमिक लेते हुए झूठ बोलती है कि वो पढ़ सकती है। जब वो स्कूल आती है वो देखती है कि योंगी बहुत आसानी से टीचर का हर एक सवाल का जवाब दे रही थी जापानीज में और लंच ब्रेक में वो अपने भाई को ढूंढ रही थी और वो देखती है कि उसका भाई कुछ सेरेमनी के लिए प्रिपेयर हो रहा था। जंगबन को वहाँ पर देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है उस वजह से उसे थप्पड़ भी खाना पड़ता है और स्कूल से आते वक्त वो एक बेगर को देखती है और उसके साथ बात करने लगती है। उसी वक्त योंगी वहाँ से पागलों की तरह भाग रही होती है और जंगबन भी उसके पीछे भाग रही होती है और जब वो योंगी के घर पहुँचती है वहाँ पर जापानीज सोल्जर्स योंगजू को वहाँ से ले जा रहे थे
और शहर के सभी मर्दों को भी ले जा रहे थे। बाद में जोंगबन और यंगी मिलकर पहाड़ी की चोटी पर से अपने भाई को जाते हुए देखते हैं। जब जंगबन घर आती है, वो देखती है कि उसकी मॉम घबराहट में पूरी सामान पैक कर रही थी और उसे और उसके भाई को छुपाई थी। बाद में जापानीज सोल्जर्स वहाँ पे मॉम को पीट के चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में जापानीज सोल्जर योंगी को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसका पापा ने पूरा कोरिया को धोखा दिया है। घर जाते वक्त योंगी जोंगबोंग को मिलके गुस्से में बताती है कि वो कोरिया छोड़कर जापान जा रही है अच्छे फ्यूचर के लिए। जब घर आकर जंगबन अपने मॉम को योंगी की बताई हुई बातें बताती है तो उसकी मॉम उसके बातों को नज़रअंदाज करके उसे शहर में सेरेनिक बॉल्स बेचने को कहती है। दूसरी तरफ योंगी जापानी स्कूल ज्वाइन करती है। जंगबन को भी जापान जाना था। तभी एक ऑफिसर उसे मिलता है जो उसे जापान ले जाने का कहता है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में रात में कुछ लोगों ने जंबंग का किडनैप कर लिया था और उसे एक व्हीकल में फेंका जाता है जिसमें पहले से ही बहुत सारी लड़कियां थी जिन्हें जापान ले जा रहे थे। बाद में कुछ ऑफिसर्स डोर खोल के और लड़कियों को गाड़ी में फेंकते हैं। इनमें योंगी भी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे स्कूल भेजने के बजाय उसे किडनैप कर लिया गया है। और अगली सुबह जब जंगबन की मॉम घर आती है, उसे पता चलता है कि जंगबन मिसिंग है। जापान में पहुंचने के बाद उन लड़कियों को ब्रोथल में ले आते हैं और चीज़ें तब बिगड़ती है जब एक के बाद एक जापानीज सोल्जर उनका रेप करते हैं और जब उनका फिजिकल अब्यूज़ होता था। सारे कोरियन लड़कियों को एक औरत जिसका नाम मम्मी था वो मैनेज करती थी और वो उनका सौदा जापानीज सोल्जर से करती थी और कोरियन लड़कियों को मेडिसिन देती थी जिससे उनका अबॉर्शन हो जाता था। एक दिन योंगी को मम्मी ने ज़बरदस्ती से मेडिसिन खिलाई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और बाद में मम्मी जंगबन को योंगी पर नज़र रखने को कहती है क्योंकि उसे डर था कि योंगी सुसाइड ना कर ले। योंगी कहती है कि अब वो ये सब और नहीं सह सकती और जंगबन उसे काम डाउन करके दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब जंगबन की आँख खुलती है, वो देखती है कि योंगी वहाँ से भाग गई थी और योंगी सुसाइड करने की कोशिश करती है और जंगबन उसे बचा लेती है और यहाँ पर उन दोनों को जापानीज सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में योंगी के ज़्यादा ब्लीडिंग के वजह से अपने बच्चे के साथ अपने वूम को भी खो देती है। जंगबन उसके कंडीशन को जानने के लिए वॉल पे नॉक करती है और योंगी जो बहुत ही बैड कंडीशन में थी उसे नॉक करके रिप्लाई देती है। योंगी के कंडीशन दोनों एक साथ आग के पास बैठे थे और जंगबन योंगी के पैर दबाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी अयाको नाम की एक लड़की वहाँ पर आके उन्हें एक पीस का केक देती है। तभी योंगी अपना मुंह फेर देती है। तभी सीन में योंगी जो एक टीचर बनना चाहती थी वो जंगबन को पढ़ना लिखना सिखाती है और फाइनली जंगबन वो कॉमिक को पढ़ती है जिसे योंगी के भाई ने दिया था
अगली सुबह सारी लड़कियां कपड़े उतार कर मेडिकल चेकअप के लिए खड़ी थी और अयाको की स्किन डिसीज की वजह से एक जापानीज सोल्जर उसे खींच के ले जाता है और अयाको को उसके फ्रेंड्स के सामने ही मार देता है और नर्स की तरह उन्हें रेडी करके उनकी फ़ोटो खींच के उसे कोरिया भेज देते हैं ताकि वो प्रूव कर सके कि लड़कियां सेफ है। रात में जापानीज सोल्जर्स के विक्ट्री के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठा के योंगी उन लोगों के नर्स आउटफिट में खींची हुई पिक को चुरा लेती है। तभी एक दो जापानीज सोल्जर्स अपने नेक्स्ट प्लान को डिस्कस करते हैं। पार्टी के ख़त्म होने पर थोड़ी लड़कियों को ब्रोथल में रखकर और थोड़ी लड़कियों को बाहर ले जाते हैं मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में जंगबन और योंगी जापानीज सोल्जर्स के फायरिंग से बचते हैं क्योंकि उन्हें उनका प्लान पता था, पर अनफॉर्चुनेटली योंगी को बुलेट लगता है पर उसे पता नहीं चलता और वो दोनों मिलके वुड्स के रास्ते में चलते हैं। योंगी को पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत है पर वो जंगबन को कुछ नहीं बोलती। बाद में बहुत पेन के कारण वो जंगबन को अकेली जाने को कहती है और उसे पिक भी देती है जिसमें सारी लड़कियां नर्स के आउटफिट में थी और सबको प्रूव करने के लिए कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जंगबन जाने की कोशिश करती है। जब वो वापस आती है उसे योंगी की डेड बॉडी मिलती है। बाद में जंगबन उस पर थोड़ा स्नो डालती है। ये एक जेस्चर होता है टुवर्ड्स डेड पीपल और वो वहाँ से चली जाती है और बहुत दूर चलने के बाद उसे एक विलेज दिखता है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो रजिस्टर नहीं है तो गवर्नमेंट से सब्सिडी लेने के लिए वो योंगी का आइडेंटिटी यूज़ करती है और प्रेजेंट में जंगबन योंगी का डेथ रिपोर्ट बनाने का डिसीजन करती है। उसे एक लेटर मिलता है जो योंजू का था और उसने उसका लोकेशन भेजा था और जंगबन उसे एक स्वेटर बेचकर रिप्लाई देती है और आंखों में आंसू लेकर जंगबन उसी स्नोई रोड पर जाती है जो उसे अभी तक हॉन्ट करती है और रास्ते में उसे योंगी की सोल मिलती है और योंगी उसे पूछती है कि क्या तुमने अपने लाइफ अच्छे से जिया है और कहती है कि मैं अब तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जा रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी आइडेंटिटी यूज़ करना बंद कर दिया है। यह कहकर योंगी गायब हो जाती है। यहीं पर मूवी एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।